आर्मी भर्ती गुरु चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अपने महाराष्ट्र में अब आर्मी की जो भी भर्ती होने वाली है उसकी सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। उस ऑनलाइन एग्जाम में आर्मी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से मैं आपके लिए आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो हम हर रोज देखेंगे, यहाँ पे मैं जीव विज्ञान पर कुछ महत्वपूर्ण जो लेसन्स है उनका यहाँ पे आज हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। तो जो भी तुम्हारे एग्जाम होने वाली है ऑनलाइन है, और उसमें जीव विज्ञान में से कुछ प्रश्न आते हैं। तो इनमें से मैंने बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के कुछ लेसन यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे लेसन का नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। मैं आपको हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आएगा। कोशिका का मतलब क्या होता है, उसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, मराठी में उसे पेशी। पेशी तुम्ही शिकलेला आहात, पेशी तुम्हाला माहित है कि पेशी या प्रकरणाचा आपण अभ्यास करणार। तो आज हम देखेंगे कोशिका। तो कुछ लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए। कोशिका उसे क्या कहते हैं, बोलिए। इंग्लिश में सेल, मराठी में पेशी। कोशिका म्हणजे काय? पेशी। कोशिका सभी जीवों का या सभी जीवों का आधारभूत, एक दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, देखिए। कोशिका सभी जीवों का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मैंने यह वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। सभी जीव मतलब हमारे विश्व में जितने भी जीव हैं, छोटे हो या बड़े हो, सभी जीवों की आधारभूत महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। मतलब कोशिका को जीवों की आधारभूत इकाई कहते हैं। बोलो, मैं प्रश्न पूछता हूं, आप बोलिए, मुझे उत्तर दीजिए। क्या मैंने बताया था? सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? बराबर, कोशिका है। कोशिका का मतलब पेशी। और कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका के अध्ययन के शास्त्र को यहाँ पे देखिए लाइन महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? मतलब विज्ञान की जिस शाखा में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। पेशींचा अभ्यास ज्यामध्ये करतात त्याला साइटोलॉजी। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? कोशिकाओं के अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। दो लाइन हमने यहाँ पे देख ली कोशिकाओं के बारे में। जैसे कि कोशिका इतनी महत्वपूर्ण है, दूसरी लाइन लिखिए। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है। आपको तो पता है, जब हम कोई बिल्डिंग की रचना की जाती है तब सब ईंटों को एक दूसरे को जुड़कर जैसे बड़ा भवन किया जाता है, सेम वैसे ही सभी जीवों का शरीर, कोशिका एक दूसरे को जुड़कर शरीर निर्माण होता है। मतलब हमारा शरीर, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं को एक कोशिका दूसरी कोशिका को जोड़कर शरीर का निर्माण हुआ है। तो मतलब हमारा शरीर किससे बना है? यस, बराबर, कोशिकाओं से बना है। सभी जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। मतलब कोशिका मिलकर शरीर की रचना बनती है, मतलब शरीर तैयार होता है। और शरीर का कौन सा विभाग हो, वो किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। तो तीन महत्वपूर्ण सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे बताए। क्या बताए? कि सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? बराबर, क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी। याद रखिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी कोशिकाओं जुड़कर सभी का शरीर तैयार होता है। मतलब सभी जीवों का शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। आगे देखिए, ये जो कोशिका है इसकी जानकारी हमने देख ली।
साइटोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है, यह हमने देखा। साइटोलॉजी याद रखिए, कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। तो दूसरी जानकारी कोशिकाओं के बारे में देखिए। इस विश्व में, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उनमें से कुछ जीव एक कोशिकाओं के होते हैं और कुछ जीव बहु कोशिका होते हैं। एक कोशिका जीव का मतलब क्या? कि जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, मतलब उनके शरीर में एक ही कोशिका होती है और बाकी के शरीर में बहुत मतलब ज्यादा कोशिका होती है। जैसे कि हमारा शरीर, हमारे शरीर की, इंसान का जो शरीर है वह बहु कोशिकाओं का बना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक कोशिकाएं जीव कौन से हैं? एक कोशिकाएं जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इनकी जानकारी हम यहाँ पे देखिए। तो जिन जीवों का शरीर, ऐसे देखिए कि ऐसे जीव जिनका शरीर, मतलब इस विश्व में ऐसे जीव हैं जिनका शरीर एक ही, मतलब एक कोशिका का बना है, एक कोशिका का बनता है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। याद रखिए, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसे मराठी में हम क्या कहते हैं? एक पेशीय सजीव, ज्यांचे शरीर एकाच पेशीचे बनलेले असते। एक पेशीय मतलब एक कोशिकीय जीव, समझ में आ रहा है? एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या? जिनका शरीर एक कोशिका से बना है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अमीबा, अमीबा का नाम आपने सुना है। ये अमीबा जो जीव है, अमीबा और पैरामीशियम, ये दो जीव आप याद रखिए। अमीबा और पैरामीशियम ये जो जीव है, यह एक कोशिका से बने हैं। यह दो जीव एक कोशिका से बने हैं, याद रखिए। और इंसान बहुकोशिकीय जीव कौन से हम देखेंगे। तो पहले हमने क्या देखा? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। तो आपको प्रश्न आया, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम और तो कोई इंसान, और यहाँ पे दिया अमीबा और पैरामीशियम। तो आप क्या जवाब लिखोगे? अमीबा और पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव है, इनका शरीर एक कोशिका से बना है। दूसरी बात देखिए, ऐसे जीव, मतलब ऐसे जीव इस सृष्टि में, इस विश्व में है, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे जीव है कि जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। क्या बना होता है? उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। दो नाम याद रखिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब ज्यादा, अनेक कोशिका। बहुकोशिका का मतलब अनेक कोशिका मिलकर जिनका शरीर बना है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनका शरीर एक कोशिका से बना है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो मतलब इस वर्ल्ड में जो जीव है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के तौर में देखिए, यहाँ पे क्या क्या है उसका एग्जाम्पल। हमने देखा था एक बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कौन से है? यह हमारा बहुकोशिकीय जीव हमने यहाँ पे देखा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि देखिए, मनुष्य, कुत्ता, आम का पेड़ आदि कोशिका
आदि, बस इतने याद रखिए। तो बहुकोशिकीय जीव के एग्जांपल मैंने क्या लिए यहाँ पे, मनुष्य, कुत्ता और आम का पेड़, बस ये तीनों नहीं, जैसे मनुष्य जैसे कोई भी जीव हो, आम का पेड़ हो वैसे सभी पेड़, और क्या कुत्ते जैसे सभी है जो एनिमल्स है, उनका शरीर बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय जीव दो मैंने बताए, अमीबा और पैरामीशियम, यह एक कोशिकीय जीव है। कुत्ता, इंसान या मनुष्य, आम का पेड़ जैसे सभी पेड़ बहुकोशिकीय जीव है। तो हमने यहाँ पे देखा, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, मुझे उत्तर दीजिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर से बताइए कि सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? बराबर, कोशिका है। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बराबर, साइटोलॉजी। सभी जीवों का शरीर किससे बना है? बराबर, कोशिकाओं से। अमीबा और पैरामीशियम कैसे जीव है? एक कोशिकीय, बराबर। और बहुकोशिकीय जीव कौन से है? मनुष्य, कुत्ता, आम का पेड़, ऐसा कोई भी पेड़ ले लो। तो यह जानकारी हमने देख ली। आगे देखिए, ये जो कोशिका है उसकी खोज किसने की? अगली जानकारी देखिए। कोशिकाओं की खोज देखिए, यह जो कोशिका है उसकी खोज कब हुई? कोशिकाओं की खोज 1665 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, मतलब जो भी ब्रिटिश वनस्पति साइंटिस्ट था, देखिए जो भी वनस्पति साइंटिस्ट था उनका नाम बताया यहाँ पे, रॉबर्ट हुक, नाम याद रखिए। ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? उसने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कॉर्क की पतली स्लाइड में से, देखिए कॉर्क की एक छोटी सी पतली उन्होंने ली थी, कॉर्क की पतली से देखिए उसकी एक छोटी सी स्लाइड उन्होंने ले ली, कॉर्क की एक छोटी सी स्लाइड उन्होंने ले ली और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे उन्होंने देखा। क्या साइंटिस्ट है वो? रॉबर्ट हुक ने देखा और सहायता की थी, और क्या बताया? वास्तव में यह एक मृत, क्या है? मृत कोशिका थी। मतलब वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की एक पतली स्लाइड ले ली और सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा, लेकिन यह जो स्लाइड थी यह एक मृत कोशिका थी, तो उन्हें यह कोशिकाओं की खोज लगी। मतलब कोशिका की खोज किसने की? बराबर, रॉबर्ट हुक। हमें सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिकाओं की, निम्न में से कोशिकाओं की खोज किसने की? पेशींचा शोध कोणी लावला? समझ में आ रहा है? कोशिकाओं की खोज किसने की? वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने। चलो आगे देखते हैं हम। कोशिकाओं की खोज हमने यहाँ पे देख ली, रॉबर्ट हुक। तो आगे देखिए 1674 में क्या हुआ था। मतलब आगे के साइंटिस्ट देखिए, एंटोन लीवेनहुक उनका नाम है। उन्होंने क्या किया था? एंटोन लीवेनहुक 1674 में उन्होंने क्या किया था? जैसे 1665 में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और ये जो साइंटिस्ट है वो वनस्पति शास्त्री एंटोन लीवेनहुक, उन्होंने क्या बताया? 1674 में पहली बार जीवित कोशिका को देखा।
जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। समझ में आ रहा है? मृत कोशिका की खोज किसने की? मतलब कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो क्या थी? मृत थी। और जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका की जानकारी किसने दी? देखिए यहाँ पे वनस्पति साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा है, एंटोन वान लीवेनहॉक। याद रखें, लीवेनहॉक इस वनस्पति शास्त्री ने जीवित कोशिका की जानकारी दी, मृत कोशिका की जानकारी रॉबर्ट हुक ने दी और सबसे पहले खोज उन्होंने की। दूसरी बात, तो इस विश्व में जितनी भी कोशिका है, इनमें से सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु कोशिका होती है। माइटोप्लाज्मा, नाम याद रखिए, माइकोप्लाज्मा, याद रखिए। माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वह कोशिका सबसे छोटी होती है। तो इसमें भी हमें प्रश्न आता है, क्या आता है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है? देखिए माइकोप्लाज्मा, नाम याद रखिए, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी है। माइकोप्लाज्मा यह जो जीवाणु है उसकी कोशिका सबसे छोटी है। और देखिए दूसरी बात, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु। याद रखिए क्या बताया मैंने यहाँ पे? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, उसे मराठी में हम क्या कहते हैं? शहामृगाचे अंडे, सगळ्यात मोठी पेशी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। फिर से बता दीजिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, हमारे शरीर में जो भी कोशिका है उनकी जानकारी देखिए। तो मनुष्य के शरीर जो होता है, मतलब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो भी कोशिका है इसकी जानकारी देखिए। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मतलब इंसान के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी बताइए? लाल रक्त कोशिका। याद रखिए क्या है? हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। समझ में आ रहा है? रेड ब्लड सेल को छोटी कोशिका कहते हैं। इंसान के शरीर में जितनी भी कोशिका है, इनमें से छोटी कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका। तथा इंसान के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है और उसे तांत्रिक कोशिका कहते हैं। तांत्रिक कोशिका होती है। तो हमने जो भी जानकारी यहाँ कोशिका के बारे में देखी, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? बराबर, कोशिका है। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सभी जीवों का शरीर किससे बना है? बराबर, कोशिकाओं से। एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं से जुड़कर सभी जीवों का शरीर बना है। तो सबसे छोटी, दूसरा प्रश्न, कोशिकाओं का संशोधन सबसे पहले, मतलब कोशिकाओं की खोज किसने की? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिकाओं का अध्ययन
किस शाखा में किया जाता है? बराबर, किस शाखा में? साइटोलॉजी, उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी या पहले सबसे छोटी देखी थी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बराबर, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ रहा है? और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तांत्रिक कोशिका। इसे याद रखिए। तो हमने कोशिका के बारे में जानकारी देख ली। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी खोज की, जिसने उसने क्या ली थी? कॉर्क की एक छोटी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखी और उन्हें कोशिका की खोज लगी। तो उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी। और एंटोन लीवेनहुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में जानकारी दी और उसका वर्णन किया। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की जानकारी किसने दी? एंटोन लीवेनहुक। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। इंसान के शरीर में सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तांत्रिक कोशिका। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आ रहा है? तो इस पर प्रश्न आते हैं, याद रखिए। चलो आगे हम देखते हैं। आगे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो कोशिका है उसका सिद्धांत। कोशिकाओं का सिद्धांत जो है किसने लिखा था? कौन साइंटिस्ट